फुरफुरी नगर गांव दिखने में तो बिल्कुल शांत था, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ मौत का साया मंडराता था। हर रोज किसी न किसी घर में फोन की घंटी बजती और कोई अनजान आवाज कहती, बाहर आओ, तुम्हारा कोरियर आया है। और जैसे ही कोई बाहर निकलता, सुबह तक उसकी लाश मिलती। राय स्टार और ज्ञान, दो दोस्त, हाल ही में गांव में रहने आए थे। उन्हें इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं थी। एक रात राय स्टार के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। राय स्टार ने कॉल उठाया। हेलो, आवाज आई, भाई तुम्हारा कोरियर बाहर है, जाकर ले लो। राय स्टार चौंक गया, लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। इतना कहते ही फोन अचानक कट गया। दोनों दोस्तों ने सोचा शायद मजाक है और सो गए। अगली सुबह राय स्टार ने गांव के बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा अगर कभी रात को ऐसा कॉल आए तो बाहर मत जाना, क्योंकि जो बाहर जाता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। राय स्टार और ज्ञान ये सुनकर सन्न रह गए। अगली रात राय स्टार उसे देखने के लिए अपने घर की छत पर खड़ा रहा। फिर राय स्टार ने देखा कि सामने वाले घर से एक आदमी बाहर आया और कुछ ही सेकंड में उसकी चीख गूंज उठी। वह आदमी मर चुका था। राय स्टार वहां गया तो देखा कि उस आदमी का एक पैर और एक हाथ गायब है। उस दिन के बाद राय स्टार ने सोचा कि ये जरूर कोई आदमी ही कर रहा है। लेकिन एक रात जब ज्ञान सो रहा था, तभी उसके फोन पर कॉल आया। ज्ञान ने कॉल उठाया तो सामने से आवाज आई, तुम्हारा कोरियर बाहर रखा हुआ है, ले जाओ। फिर ज्ञान बाहर गया तो वहां एक बॉक्स पड़ा हुआ था। ज्ञान ने उस बॉक्स को अंदर रख लिया। अगली सुबह ज्ञान एक बाइक खरीदने गया। उसने नई चमचमाती बाइक ले ली, लेकिन जब वापस आ रहा था तो उसकी बाइक सीधा एक पेड़ से टकरा गई। ज्ञान की मौत हो गई। उसके बाद यह खबर राय स्टार को मिली। राय स्टार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और उसकी बाइक अपने घर रख दी। लेकिन रात में वही बाइक अपने आप चलने लगी। वह सीधी उसी जगह जाकर रुक गई जहां ज्ञान की लाश मिली थी। अगली सुबह राय स्टार ने देखा तो बाइक बाहर नहीं थी। वह उसी जगह पहुंचा तो बाइक खड़ी हुई मिली। राय स्टार ने सोचा, जरूर ये वही आदमी कर रहा होगा, वही कोरियर वाला। उस रात राय स्टार बाइक पर बैठा रहा। अचानक उसके सामने एक आदमी आया और पलक झपकते ही गायब हो गया। राय स्टार की आंख बंद हो गई। जब वह उठा तो सुबह हो चुकी थी। उसके बाद राय स्टार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। गांव वालों ने निर्णय लिया कि आज रात वे सभी गांव में खड़े होंगे। गांव वाले इकट्ठा होकर पूरी रात खड़े रहे। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक एक आदमी बाइक के साथ सामने आया। बाइक वहीं रुक गई और उसी पल जोरदार धमाका हुआ। एक बम फट चुका था। पूरा गांव तहस नहस हो गया। जब राय स्टार की आंख खुली तो उसने देखा कि हर जगह लाश ही लाश पड़ी थी। वह बहुत दुखी हुआ और जोर से चिल्लाया, मैं इस कोरियर वाले को नहीं छोड़ूंगा। राय स्टार का एक दोस्त था, पुष्पा। पुष्पा बड़ा गुंडा था और हर बात की खबर रखता था। वह चंदन की लकड़ियां काटकर अपने पास जमा करता और बेचता भी था। राय स्टार सीधे पुष्पा के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, अब किसी का खेल खत्म करना है। जब मैं फोन करूं तभी आना। पुष्पा बोला, ठीक है भाई। राय स्टार वहां से निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक लड़की पुल से कूदने वाली है। वह तुरंत बाइक से उतरा और उसे बचा लिया। राय स्टार ने पूछा, तुम आत्महत्या क्यों करने जा रही थी? लड़की ने आंसुओं से कहा, मेरे माता पिता और भाई को एक कोरियर वाले ने मार डाला। अब मैं जीकर क्या करूं? राय स्टार बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा। रिया। राय स्टार बोला, क्या तुम मेरी बहन बनोगी? रिया ने हाँ कह दिया। दोनों घर लौट आए, लेकिन राय स्टार को यह नहीं पता था कि असल में रिया कौन है। दिन बीतते गए, राय स्टार बदले की आग में जलता रहा। वह सोचता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मौतों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन रिया बोली, भैया हम घूमने चलते हैं। राय स्टार मान गया। रिया बोली, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। वह उसे लेकर एक घने जंगल में पहुंची। फिर बोली, भैया मैं थोड़ी देर में लौटती हूं। लेकिन बहुत देर हो गई। रिया लौटी ही नहीं। राय स्टार चिंतित खड़ा था कि तभी कोरियर वाला वहां आ पहुंचा। वह हंसते हुए बोला, अब तेरा खेल खत्म। राय स्टार उस पर झपटा ही था कि तभी कोरियर वाले ने पीछे से डंडा मार दिया। राय स्टार की आंखें बंद हो गईं। जब उसने होश संभाला तो खुद को जेल में खड़ा पाया। सामने वही कोरियर वाला खड़ा था। राय स्टार बोला, मुझे एक बार कॉल करने दे, उसके बाद तू यहां दिखाई भी नहीं देगा। उसने पुष्पा को फोन किया। पुष्पा बोला, ठीक है भाई, मैं आ रहा हूं। लेकिन जब पुष्पा आया तो सच्चाई सामने आई। पुष्पा हंसकर बोला, क्या तुझे लगता है मैं तेरा दोस्त हूं?
नहीं, ये कोरियर वाला मेरा असली भाई है। रायस्टार हैरान रह गया। वह चिल्लाया, तूने मुझे आज तक ये क्यों नहीं बताया? पुष्पा बोला, इसलिए क्योंकि खेल अभी बाकी है। और तभी अचानक से धुआं हो गया, धरती कांपने लगी, बंदूकें गरजने लगी, बमों की बारिश होने लगी। धुआं छटा तो रायस्टार ने कोरियर मन का सिर पकड़ रखा था। चमलक